अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की धमाकादार धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरहूम कारकुन अली बिलाल उर्फ जिल्ले शाह की मौत के असबाब शवाहिद के साथ पेश कर दिए गए हैं। जिसके बाद लग ये रहा है कि ये कारकुन जो अपनी जान से चला गया है, इसकी मौत का मुअम्मा काफ़ी हद तक हल हुआ है और ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने गले पड़ गया है। तहरीक इंसाफ की अपनी भोंडी और बेहुदा हरकतों की वजह से। लेट मी से दिस वेरी ब्लंटली। कैसे? जरा सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने हस्बे रिवायत, जो रिवायतन हर मामले के ऊपर सियासत करते हैं ना, उसका तसलसल जारी रखा और यह मामला भी अपने गले ले लिया है। अब कैसे हुआ है? आपको याद होगा कि जिस वक्त साइफर खान साहब ने अवामी इज्तिमा के अंदर लहराया था और उस वक्त ये ढोल पीटा था कि हमारी हुकूमत एक रजीम चेंज साजिश के जरिए से गिराई गई है, ये है वो मरासला, उसके सबूत नहीं रखे थे और उसके बाद फिर ये कहा कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते रहे। तो उस वक्त जब खान साहब की अपनी हुकूमत थी तो आप तहकीकात करा लेते, साइफर के मामले पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अगर आप इस पे सियासत ना करते, इस मामले को पॉलिटिसाइज ना करते, तो आसानी से गुत्थी सुलझ जानी थी। अब साइफर वाला मामला भी एक्सपोज हो चुका है। अरशद शरीफ के कत्ल का मामला हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फौरी तौर पर यह मामला एजेंसीज के सर पर डाल दिया गया। अगर उस वक्त भी आप शफाफ इंक्वायरी, शफाफ तहकीकात का मुतालबा करा के एक शफाफ प्रोसेस को चलने देते, तो शायद आज अरशद शरीफ के कातिल पकड़े जाते, आज अरशद शरीफ का मामला सियासत की नजर ना होता। उसके बाद वजीराबाद का मामला, इमरान खान साहब की टांग पे गोलियां लगी या शर्रे लगे, शेल लगे, उस मामले में भी आपने फौरी तौर पर सियासत शुरू कर दी और वो मामला अपने ही गले का तौक बना लिया। यानी आज जग हसाई हो रही है कि वो प्लस्तर उतर ही नहीं रहा है। 3 से ज्यादा महीने हो गए हैं, वो प्लस्तर नहीं उतर रहा है और आज मरियम बीबी हर अपने जलसे के अंदर उस प्लस्तर का जिक्र जरूर करती हैं। तो वो मामला भी आपने अपने गले डाल लिया। उसी वजीराबाद मामले के अंदर आपके एक और कारकुन की हलाकत हुई थी, वो था मौजम। मौजम की कत्ल का मामला भी आपने एजेंसीज के ऊपर डाल दिया, हुकूमत के ऊपर डाल दिया। आज तक मौजम के वरसा को यह नहीं पता चल सका कि उसके बच्चों को नहीं पता चला कि उनके बाप का असल कातिल कौन है। मां को नहीं पता चला कि उसका बेटा किसकी गोली लगने से चला गया है। इसका कसूरवार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान है। अब इसी तरह से एक और निहत्ता कारकुन, बेचारा भोला भाला अली बिलाल उर्फ जिल्ले शाह, जान से चला गया इमरान खान के नारे लगाता लगाता। आज फौरी तौर पर ना आओ देखा ना ताओ देखा। आपने कहा जी कसूरवार मोहसिन नकवी है, आपने कहा कसूरवार आईजी पंजाब है, कसूरवार बिलाल सिद्दीक कमियाना और पुलिस है, और इस मामले को इतना उलझा दिया, इतना सियासत की नजर कर दिया कि आज अली बिलाल के मामले भी यूं मुझे लगता है कि दफन हो जाएगा और यह मामला अल्टीमेटली आप ही के गले का तौक बन गया। अब आप जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। जिस तरह आपने साइफर के मामले पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया, जिस तरह अरशद शरीफ के मामले पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा किया, जिस तरह आपने दीगर मामलात के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया, बिल्कुल उसी सूरत अब यह मुतालबा भी आपका बिल्कुल रद्दी की टोकरी साबित होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों को आने वाले दिनों में यह मामला हॉन्ट करता हुआ दिखाई देगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुआ क्या है, जरा क्विकली वो डिटेल्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रखी गई हैं वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये वो कैमरास की फुटेजेस हैं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शेयर की गई और बताया जा रहा है कि 31 कैमरास जो हैं उनकी लोकेशंस मार्क की गई, वहां से फुटेजेस निकाली गई और ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं टाइमलाइन के साथ यहां सामने हमें दिखाई दे रहे हैं। 6:24 पे क्या होता है जनाब, एक ब्लैक रिवो, ये वीगो डाला नहीं है, ये ब्लैक रिवो है जो 6:24 पे देखी जाती है, जो जोसेफ कॉलोनी से मियां मीर ब्रिज की तरफ जा रही होती है। उसके बाद 6:27 की जो लोकेशन है इसकी मार्क की गई, उसमें यह देखा गया है कि रिवो फोर्ट्रेस चौक, फोर्ट्रेस स्टेडियम के चौक में पहुंचता है। उसके बाद जनाब 6:29 के ऊपर ये फोर्ट्रेस चौक से होता हुआ आगे बढ़ता है, तो 6:31 पे इस व्हीकल को लोकेट किया जाता है साउथ गेट ऑफ हाइपरस्टार के करीब, और फिर 6:48 पे यही व्हीकल टुवर्ड्स मॉल रोड जाती है। अच्छा, आगे बढ़ते बढ़ते देखा जा सकता है जनाब कि फोर्ट्रेस चौक, जिसको बताया जा रहा है कि वो असल में वो जगह है जहां पे एक्सीडेंट हुआ है। फोर्ट्रेस चौक से होते हुए ये जो फोर्ट्रेस की तरफ जो ब्रिज जाता है, जिसको फोर्ट्रेस ब्रिज बोला जाता है, मॉल रोड से अगर आप फोर्ट्रेस की तरफ जाना चाहें तो एक ब्रिज आपको क्रॉस करके जाना पड़ता है। ये वो ब्रिज एग्जैक्ट लोकेशन बताई जा रही है कि उस जगह पे ये जो ब्लैक रिवो है वो अली बिलाल के साथ टकराया है और टक्कर होने की वजह से वो इतनी जोर से गिरा है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आई और तस्वीर सामने, तो मैं उसके साथ भी जरा इसका कंपैरिजन करता हूं। अच्छा, हुआ ये कि तकरीबन 7:08 पे ये व्हीकल मजंग पहुंचती है। उसके बाद ये सर्विसेज हॉस्पिटल के करीब देखी जाती है।
सर्विसेज हॉस्पिटल में पहुंचती है। वहां पे सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर की फुटेजेस हैं जिसमें वो दो लोग जो ड्राइवर्स हैं, जहांजेब और उमर, उनको देखा जा सकता है कि वो स्ट्रेचर पर डाल के अली बिलाल को हॉस्पिटल के अंदर लेके गए हैं और फिर हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद वो उस गाड़ी में बैठते हैं, बाहर आते हैं और फिर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अच्छा, इससे आगे का मामला खुद जो ड्राइवर है जहांजेब वो बता रहा है। वो बता रहा है कि जनाब जिस वक्त ये हादसा हुआ तो हमने जो गाड़ी का ओनर है, जिसकी गाड़ी हम चला रहे थे, जिसके ड्राइवर थे, वो राजा शकील हैं। और राजा शकील जो हैं वो सेंट्रल पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट है पीटीआई के। और राजा शकील साहब जो हैं वो डायरेक्टर भी हैं जीबी सिक्योरिटी सर्विसेज के। अब राजा शकील साहब को हमने मुत्तला किया कि ये मामला हो गया है। अगली ही सुबह राजा शकील और मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद के हमरा इमरान खान साहब से मिलने के लिए गए। इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बकौल जहांजेब उस ड्राइवर के, उन्होंने कहा कि तुम अपना शाबाशी भी दी कि बहुत अच्छा है। उसके बाद उन्होंने कहा अपना हुलिया बदलो। जो दाढ़ी रखी हुई थी, हमने देखा सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर जब एंटर हुआ था तो उसकी दाढ़ी और मूछें थी। जब ये कन्फेशन स्टेटमेंट आया तो उसके अंदर उसकी दाढ़ी और मूछें नहीं है। वो कह रहे हैं खान साहब के कहने पे उन्होंने कहा कि आप हुलिया बदलो और शहर में फिरो, तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। और इस सारे मामले को रंग दे दें हम कि ये असल में तशद्दुद के जरिए से पुलिस हिरासत में तशद्दुद किया है, टॉर्चर किया गया है और उससे इसकी जान की बाजी इसने जान की बाजी लगा दी है। अच्छा, अब मामला ये है कि ये सारा कुछ राजा शकील ने और जहांजेब ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को बता दिया था, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद ने राजा शकील को इमरान खान से नहीं मिलने दिया और कहा कि ठीक है मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। और आपस में खिचड़ी पकाई और खिचड़ी बनाने के बाद अपनी जो लीडरशिप है उनको भी और कारकुनान को भी ये कह दिया गया कि इस मामले पर इल्ज़ाम लगा दे मोहसिन नकवी के ऊपर, आईजी पंजाब के ऊपर और बिलाल सिद्दीक कमियाना के ऊपर है। अब जितने कॉन्फिडेंटली हुकूमत ने रिस्पॉन्ड किया इसके ऊपर, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने से लेके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने तक, यानी जिस वक्त फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वजीर आला पंजाब की तरफ से बनाई गई तो उस वक्त ये एक बहुत बोल्ड डिसीजन था। बोल्ड डिसीजन इसलिए था कि फौरी तौर पर ऐसा होता नहीं है। पहले इत्मीनान किया जाता है, मामले की छान पटक होती है कि भाई ये मामला कहीं हमारे गले तो नहीं पड़ जाएगा, उसके बाद कोई इस तरह का इनिशिएटिव लिया जाता है। लेकिन फौरी तौर पर 24 घंटे के अंदर अंदर पहले ही आपने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी, तो उससे लग ये रहा था कि जैसे इस हुकूमत के पास चंद ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि जिससे ये पता लग रहा है कि ये कम अज़ कम तशद्दुद का केस नहीं है। अच्छा, उसके बाद मामला आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है वो भी अंडर इन्फ्लुएंस नहीं बनती, यानी उस पर भी डॉक्टर्स पर दबाव नहीं डाला जाता, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के जो हमारा एनालिसिस था वो भी यही कह रहा था कि इस पर जो है वो बहीमाना तशद्दुद हुआ है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा जाए, अगर रैशनली देखा जाए तो कुछ ऑब्वियसली इसके अंदर पॉइंट्स ऐसे दिखाई देते हैं कि नाजुक अज़ा के ऊपर तशद्दुद किया गया है, जिगर के ऊपर जिस तरह से वो जो फटा है, लबलबा जमा है, खून जमा है, उससे लगता है कि जैसे ये बड़ा टारगेटेड किस्म का अटैक था। लेकिन अभी जो आईजी पंजाब साहब बता रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब बता रहे हैं, वो ये है कि गाड़ी के साथ जिस वक्त इसकी टक्कर हुई है तो गाड़ी के ऊपर ब्लड भी मौजूद है और वो कहते हैं हम आपको गाड़ी दिखा भी सकते हैं कि वो एविडेंसेस वहाँ पर हमने प्रिजर्व कर लिए हैं, सिक्योर कर लिए हैं। तो गालिब इम्कान है कि इस जगह से जहाँ से ये गाड़ी हिट हुई है, ये इतना ज़ोरदार हिट था यहाँ पे कि ये बड़ी मेजर इंजरी हुई और जब यहाँ से हिट किया तो वो सर के यानी ये जो सर का हिस्सा है वो ज़मीन के साथ गिरा और ये सर की जो राइट साइड है उसकी, उसके ऊपर जो है वो ज़मीन से पटक देने की वजह से ये बहुत बुरे तरीके से डैमेज हुई। और फिर राइट साइड का जो बाजू है उसके ऊपर भी चोटें मौजूद है और राइट साइड का जो फुट है उसके ऊपर भी चोटें मौजूद है। तो लग ये रहा है कि ये इस तरह से, यानी उसकी जो राइट साइड है वो ज़मीन की तरफ थी और लेफ्ट साइड जो है वो उसकी गाड़ी के साथ टकराई है। अच्छा, अब इसमें कुछ सवालात हैं जो शायद अनआंसर्ड भी रह गए हैं और वो ये है कि एक बात की तो तस्दीक हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जो अली बिलाल है ये उस रोज़ जिस दिन ज़मान पार्क के बाहर ये ऑपरेशन हो रहा था तो उस दिन मौजूद था। उस रोज़ पुलिस ने इसको प्रिजन वैन में बिठाया है, यानी जो प्रिजन वैन में बिठाने की फुटेजेस आ रही थी और कुछ पुरानी फुटेजेस शेयर की जा रही थी और कहा जा रहा था कि ये जेल भरो तहरीक की हैं, वो होंगी जेल भरो तहरीक के रोज़ भी ये प्रिजन वैन में बैठा होगा जितना जियाला था ये इमरान खान का। लेकिन उस रोज़ जिस दिन ज़मान पार्क के बाहर 3 साढ़े 3 बजे ये मामला चल रहा था, उस रोज़ भी पुलिस ने इसको प्रिजन वैन में बिठाया है। तो इस बात की तो तस्दीक हो गई कि अली बिलाल प्रिजन वैन में था, इसके साथ लोग, इसके साथी भी थे, 4-5 लोग और बताए जा रहे हैं। बतौर निगरान वज़ीर आला प्रिजन वैन में बिठा के हमारा प्लान ये था कि हम लोगों को दूर जाके उतार छोड़ देंगे और फिर बाकी ज़मान पार्क के अतराफ के इलाके को कॉर्डन ऑफ कर देंगे। तो बकौल उनके इन लोगों को फोर्ट्रेस स्टेडियम के करीब उतारा गया प्रिजन वैन में से। जो बाकी 4 लोग थे वो रिक्शे में बैठ के घरों को चले गए, अली बिलाल बाकी बच गया। जो अली बिलाल बचा था वो गाड़ी के साथ हिट हो गया और वो गाड़ी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने ही लोगों की गाड़ी थी। अब ये मतलब इसको क्या कहें, ये हुस्न इत्तफाक तो नहीं है, ये बड़ा अनप्लेजेंट सा ये एक वाकया है। मैं इसको क्या कहूँ
कि इत्तफ़ाक़न प्रिज़न वैन से वहाँ उतारा और वहीं पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग गुज़र रहे थे, उन्हीं की अपनी गाड़ी के साथ इसकी टक्कर हो गई और ये मौत की वादी में चला गया। अच्छा, अब वो प्रिज़न वैन से उतारने की फुटेज किसी जगह पे मौजूद नहीं है। वो बकौल आईजी पंजाब साहब वो ब्लाइंड स्पॉट है, वहाँ पे जो 30% सीसीटीवी के कैमरे नहीं चल रहे सेफ सिटी के, ये उस हिस्से में आ जाता है, ये ब्लाइंड स्पॉट है, उसकी फुटेज नहीं है। अगर है तो पता नहीं आने वाले दिनों में शायद दिखाई दे। फिर जब ये गाड़ी से हिट हुआ है तो वहाँ की फुटेज भी मौजूद नहीं है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस वो कहते हैं हमारे पास ऐसे हैं जो एस्टैब्लिश करते हैं कि गाड़ी के साथ टक्कर हुई है। यानी 2 अनआंसर्ड चीज़ें हैं। नंबर 1 ये कि जो प्रिज़न वैन से उतारे जाने की फुटेज है वो कहाँ है? नंबर 2 ये कि गाड़ी से टकरा जाने की फुटेज कहाँ है? तो ये 2 फुटेजेस नहीं है, लेकिन उनके बकौल ऐसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं और फिर ये कन्फेशन स्टेटमेंट्स भी हैं। और फिर ख़ास तौर पे जो अली बिलाल के वालिद साहब हैं, उनको भी ये तमाम तर शवाहिद दिखाए गए हैं और उनके हवाले से जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने बताया कि 1 करोड़ रुपया बकौल अली बिलाल के वालिद उनको ऑफ़र किया गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से कि हम 1 करोड़ आपको देते हैं, आप कत्ल का इल्ज़ाम पुलिस पर और मुझ पर लगा दें, यानी मोहसिन नकवी के ऊपर लगा दें। और मोहसिन नकवी साहब की जो बॉडी लैंग्वेज आज दिखाई दी है और जितना कॉन्फिडेंटली वो बात कर रहे थे, उससे लग ये रहा है कि मामला हुकूमत के हाथ में है और हुकूमत के पास ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि जो कोर्ट ऑफ लॉ में भी प्रेज़ेंट किए जा सकते हैं। मोहसिन नकवी साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं पहले मुझे वज़ीर आला बनाने पर मज़हब का इश्यू बनाया गया, अब कत्ल डाला गया। कत्ल डालना मज़ाक है क्या? हमारे भी बच्चे हैं, कायदीन को बता दिया था कि ये एक्सीडेंट था, फिर भी ये ज़िले शाह के वालिद जाकर झूठ बोलने पर उसको आमादा करते रहे। झूठ बोलना और मीडिया को झूठ बताना जारी रखा। अ, फिर वो ये कहते हैं कि मैं बताने वालों को सहाफ़ती ज़ुबान में बड़े सख्त लहजे में बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन जिस मनसब पे मैं बैठा हुआ हूँ, वो उस मनसब का तकाज़ा है कि मैं खामोश रहूँ। मेरी ज़ात के ऊपर अगर कोई अटैक हो रहा है, तो मैं खामोशी से बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन रियासत के ऊपर अगर अटैक होगा, तो फिर रियासत उसको रिस्पॉन्ड करेगी। वो कहते हैं, हमें अपना काम करने दें। अगर आप समझेंगे कि मैं प्रेशर में आ जाऊँगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। फिर वो कहते हैं कि अली बिलाल के वालिद को कहा गया कि आप 1 करोड़ रुपया दें और मुझ पर इल्ज़ाम लगा दें। यानी बॉडी लैंग्वेज बड़ी क्लियर है। आप जितना मर्ज़ी मोहसिन नकवी के ट्रेंड बना लें, आप जितना मर्ज़ी निगरान वज़ीर आला पंजाब को प्रेशर में लाने की कोशिश कर लें, वो बंदा प्रेशर में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और आने वाले दिनों में मेरा ख़्याल है बचत तहरीक-ए-इंसाफ की इसी में है कि ये जो आप फ़ाल्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना, ये जो एक कैंपेन चला रहे हैं जिसमें लोगों की माँओं-बहनों को आप नहीं बख्श रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं, उनके ट्विटर ट्रेंड्स बना रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि इतने लुच्चरपन का मुज़ाहिरा आप कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे वो है ना, वो कहते हैं कि जिन्ना लुच्चा उन्ना ही उच्चा। तो मामला ऐसे ही है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर भी जो जितनी बड़ी गाली देगा, उसको उतनी बड़ी शाबाशी मिलेगी। जो बंदा मार के आएगा, इमरान खान उसके कंधे के ऊपर थपकी देगा और कहेगा वेरी गुड। वो जो करके जा रहा है ऐसा, वो भी उसको पता है कि खान ने मुझे क्या कहना है, सरकार खुश होगा, शाबाशी देगा, शाबाशी मिल रही है। तो ये जो कैंपेनें कर रहे हैं इस वक़्त, आज की बॉडी लैंग्वेज से ये बात क्लियर हो गई है कि आने वाले दिनों में आपकी पकड़ होने वाली है, ये पकड़-धकड़ होगी और वो छोड़ेगा नहीं, मारेगा चुन-चुन के। मुझे रेहान तारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।